जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि टी आर्मी के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। आज का हमारा जो टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट नंबर 1 आपके लिए आ चुका है। और बहुत ही भाई, अगर आप इनको लगाना रहे हो ना, तो ज़बरदस्त बोल सकते हो, ज़बरदस्त। इससे बाहर कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने भाई जो भी नोट्स बनाए ना, उनके बेस पर भी भाई मैंने जो है ये चीज़ें, ये क्लास जो है डिज़ाइन की है बेहतरीन तरीके से। तो ये जो नोट्स है ना, उनके बेस पे ही है ये भाई। ठीक है, और ये क्लास कौन कौन ले सकता है वो भी ध्यान से सुन लो। अगर आप तैयारी कर रहे हो आर्मी अग्निवीर की, अगर आप तैयारी कर रहे हो आर्मी अग्निवीर में जीडी की, ट्रेडमैन की, WMP की, नर्सिंग असिस्टेंट की, टेक्निकल की, क्लर्क की, ये क्लर्क चाहे टीए वाला हो चाहे आर्मी वाला हो क्लर्क, ये जीडी चाहे आर्मी वाला हो ये टीए वाला हो, दोनों के लिए। ट्रेडमैन भी चाहे जीडी वाला हो या चाहे टीए वाला हो, सभी में ये कामगार होगी ये क्लास, सभी में कामगार होगी भाई। ये जो भी क्लास आप ले रहे हो ना, मैं क्लास जैसे आपके लिए स्पेशल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे दिखा भी आपको GK स्पेशल। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, हर एक क्लास आपके लिए होगी जिसमें हम बात करें GK भी, साइंस भी, ठीक है, मैथ्स भी भाई। और भाई आप रीजनिंग का कहे थे ना, रीजनिंग भी ऐड कर देंगे अगर ऐसी बात है तो, सारी चीज़ें। कंप्यूटर भी भाई, हाँ सबसे पहले बार कंप्यूटर भी स्टार्ट हो दूंगा भाई इस चैनल पर, आपको सारी क्लासेस मिलेगी भाई इस चैनल पर ही। तो दोस्तों जुड़े हो तो दिल से जुड़ो, और सारे आपके जो भी डाउट वगैरह है सब क्लियर हो गए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप भी 151 TH में सिलेक्शन लेना चाहते हो नेक्स्ट बार, तो हमारे साथ जुड़ के सिलेक्शन ले सकते हो नेक्स्ट बार आप भी। ठीक है भाई, ये यूनिट आप देख पा रहे हो, आपके भाई की यूनिट है ये। ठीक है, अगर आपका भी सपना है ऐसे ही 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का 50 में से, तो भाई हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी आपकी जो भी इच्छा है वो अपने अकॉर्डिंग आप चलिए। चलिए भाई मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। अब आ गए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। चारों ऑप्शन मैंने बहुत मेहनत किया भाई इनको बनाने में। ठीक है, पहला नंबर 1 पे क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में जो प्रावधान था उसका आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ही बताऊंगा सीधा मैं आपको। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि आपको यहाँ पे ज़्यादा फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दे के मैं सिर्फ डायरेक्ट ही चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आप इसको याद भी कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, BR अम्बेडकर जी जो थे साहब, इनका जो संबंध था किन से था वो आप समझ गए होगा, हरिजनों से ज़्यादा संबंध था। वैसे सब के लिए उन्होंने किया है, बट यहाँ से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, BR अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के मध्य की बात करी है 1932 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है कि जो हस्ताक्षरित हुए थे वो कब हुए थे, सन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर हुए थे, ये पूना में हुए थे, पूना समझौता हुआ था ना उसमें हुए थे। ये भी चीज़ याद कर लेना, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करके बताना है राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सूरत विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था, काफ़ी हुआ था, ये हुआ था भाई 1907 में। ठीक है, ये हुआ था आपका, जो यहाँ पे हम बात करें, हाँ ये हुआ था आपका जो है 1905 में हुआ था आपका। ठीक है, नहीं 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 1907 में हुआ था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन, अगला है आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुए थे। ये हुए थे भाई आपके जो है 1932 में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1928 में। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का संकल्प था, ये 1929 में हुआ था भाई। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बी में आपकी मैच हो रही है सारी चीज़ें, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो कौन सा है भाई, इनमें से 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जल्दी जल्दी बता दो। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलान करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करते रहना, मैसेज करते रहना, जो भी जितने क्वेश्चन आपके एक्यूरेट हो रहे हो बताते।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे रहेगा। जो पहला क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा पूछा है कि कब हुई थी। अगस्त घोषणा की हम बात करने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताओ अगस्त घोषणा। भाई लॉर्ड लिंथिगो आ जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव पूछा है, अगस्त प्रस्ताव पूछा है, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा, हमने यहाँ पे पहले का ना, यहाँ पे लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव को हो जाएगा लॉर्ड लिंथिगो, ठीक है। अगस्त संकल्प आ गया यहाँ पे, फिर अगस्त संकल्प का हो जाएगा भाई यहाँ पे जो कि 4 नंबर का महात्मा गांधी हो जाएगा। और यहाँ पे बचा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बन गया आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। थोड़ा सा इनमें मिस्टेक हो जाती है भाई, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ए मैच कर लेना भाई, यहाँ पे ए मैच कर लेना, ठीक है। अगर थोड़ी मिस्टेक होगी हो तो देख लेना, यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पहले का, यहाँ पे हो गया 2, उसके बाद हो गया यहाँ पे 1, उसके बाद हो गया यहाँ पे 4, उसके बाद हो गया यहाँ पे 3। इस तरीके से मैच हो जाएगा 21 और 43, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था, 5वें का, जल्दी बताओ, इसको सब बता दोगे। 1773 में हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। दोस्त एक आपको बड़ी बात बताओ ना, ये जो मैं क्वेश्चन बनाए हैं ना, देखो मैंने तो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, बट ये दूसरी बात एक और पता क्या है, ये मैं आपको चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैंने ऐसे तरीके से क्वेश्चन निकाल रखी है, ऐसे मैंने स्टडी की थी, चैप्टर के हिसाब से मैंने बना रखे थे, ठीक है। जो कि मैं बुक से डिजाइन कर रहा था, आप सभी को पता है कि बुक्स आने वाली थी, और बुक्स मैंने क्यों नहीं दी, क्योंकि क्यों हमें कहा आप 100-200 रुपये बुक्स में खर्च करोगे, उससे अच्छा है कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वही उस बुक्स में है, वही आपको मैं फ्री में बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो इससे थोड़ा सा ध्यान करके इन चीज़ों को पढ़ाई कर लो। अगर आप अग्निवीर में भी जा रहे हो, आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, सब में किसी में भी आप करोगे, ये जीके के 20 क्वेश्चन हर डे आपको देखने को मिलेगा, और 20 में से क्या स्कोर रहेगा ये आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे शिक्षा नंबर का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन का राइट क्वेश्चन हो जाएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब किया गया था, कौन से सन में किया गया था, तो ये किया गया था 1877 में, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सामग्री। विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, कौन सा है जो उन्होंने ब्रिटिश शासन ने जो है पूरा किया था, वो है देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये पूरा किया था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस रहते हैं भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी से रिलेटेड है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, इसको बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। ये आपका जो लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है बहुत ही। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन आपके नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 1909। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो बताना भाई। इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी फटाफट से राइट आंसर लगा के बता दो क्या रहेगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार। अभी क्वेश्चन पीछे गया है, ये ध्यान से पढ़ना है, उसी में आपका आंसर छुपा है 1909, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो किसकी गई थी। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जल्दी जल्दी बता दो किसकी गई थी। ये था भाई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रस्तावना प्रावधानों का सार था, क्या सार था। 13वें का राइट ऑप्शन जल्दी बता दो क्या रहेगा, इसका हो जाएगा, ये था भाई प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। क्या था, प्रांतों में जो है दोहरा शासन का था प्रावधान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 14 नंबर का। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था,
और उन 3 मंत्रियों में जो गठित था निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसका सदस्य नहीं था। 3 सदस्य थे इसके, ठीक है। तीनों में से एक सदस्य नहीं था, वो कौन सा नहीं था वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें लॉर्ड फैंथिकलॉन्ज था, बिल्कुल था। एविज अलेक्जेंडर था, ये भी था भाई। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था। तो लॉर्ड एमरी जो है ये नहीं था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे रखा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा जो है वो सही नहीं है। 15वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो सही नहीं है पूछा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ लेना, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। ये नहीं, ये इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके सारे है इसमें। प्रांतीय समूहीकरण भी है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी है, संविधान निर्माण का अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत जो है चलाया गया था, किसके अंतर्गत जो है चलाया गया था। 4 ऑप्शन में से राइट बताना है, जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके बताओ क्या रहेगा राइट ऑप्शन। ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे सी, जिसमें कि हम बात करें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है ये चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। डूरंड योजना, मिंटे मार्लो योजना, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना। 4 ऑप्शन में से राइट बताना। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, ध्यान से पढ़ना, और ये आप समझ भी गए होगे माउंटबेटन योजना, ठीक है। ये आप समझ गए होगे, वायसराय के नाम से समझ भी गए होगे आप ये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको सुमेल बताना है कौन सा नहीं है। फिर आ गया नहीं, ये नहीं आपको फंसाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस नहीं से बचना है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी उसका जो है आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मिलान करके देख लो कौन सा राइट रहेगा कौन सा नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी स्वशासन है, ये भी क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गया। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी पीछे क्वेश्चन रिपीट होगा। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ये राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और यहाँ पे आप भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना है टैली। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 5, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, और 4 आपके क्वेश्चन है। देखा जाए तो 19 नंबर का आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन बताना आपको क्या हो जाएगा इसका। तो नीचे यहाँ पे रखा गया है, ये रहे आपके ऑप्शन, इनमें से आपको चूज़ करना है कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, आपको बताना है क्या रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन। आपका यहाँ पे बी नंबर का आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर पे आता है आपका 31,425, 31,425 आपका हो जाएगा। 31,425 यहाँ पे लगा के देख लेना, ये रहा आपका 31,425, 31,425। ये भारत सरकार अधिनियम का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा यहाँ पे। हम बात करें, ये हो जाएगा आपका नंबर 1 प्रांतीय स्वायत्तता, मैं लिख देता हूँ। मिंटे मार्लो सुधार 1909 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे सती प्रथा का अंत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861 का हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे हम बात करेंगे 1861 वाले का, तो यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक हो गई, ये नंबर 4 पे आ जाता है, यहाँ पे आएगा 2 पे, ठीक है। अब आ गया आपका लास्ट अधिनियम 1858, ये आ जाएगा आपका 5 नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से 32 जो है 425, इस तरीके से यहाँ पे 425 इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए होंगे थोड़ा सा का ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो क्या किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935,
अगस्त 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन रहेगा भाई, आप सभी को पता भी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या रहेगा? ए राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के स्पेशल। आप किसी भी एग्ज़ाम में, आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम में इनको जो है लगा के देख सकती हो। बेनिफिट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि ये मेरे हाथ से बना हुए नोट्स है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनसे प्रैक्टिस कर गए हो तो किसी भी आप आर्मी के एग्ज़ाम को जो है वो आराम से गर्दा उठा सकते हो आप उसका, आर्मी के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास आपको डेली अब देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। ठीक है, जब तक ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहे तब तक आपको डेली क्लास मिलेगी। तो भाई इन क्लास को अगर लेना चाह रहे हो तो आराम से लीजिए, इनका पूरा बेनिफिट उठाइए। आप जीडी में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, अग्निवीर में जा रहे हो, किल्लक में जा रहे हो, टेक्निकल में, किसी भी ट्रेड में आप जा रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बस डेली मिलेगी आपको। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।